नमस्कार, एबी 21 स्टार न्यूज देख अप्रैल। रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उन्नाव की। दरअसल उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत से हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही अस्पताल की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर सीएमओ का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज 21 अप्रैल 2021 को सरस्वती मेडिकल कॉलेज, जो हमारा लेवल 2 कोविड हॉस्पिटल है, इसमें 9 कोविड रोगियों की दुखद मृत्यु हुई। इनके नाम है रामेश्वर, हरिनाम, शिव प्रताप सिंह, उष्मा सोनी, सत्यवती, सत्यपाल सिंह, राजनारायण, कैलाश, विजय शंकर। ये सभी पेशेंट उन्नाव के थे। पेशेंट जो आए थे, सभी पेशेंट कोरोना पॉजिटिव थे और ये उसके कारण दोनों फेफड़ों में निमोनिया और ARDS से पीड़ित थे। सभी मरीज सरकारी एम्बुलेंसों के द्वारा एलोकेशन फैसिलिटी से तथा जिला अस्पताल की फैसिलिटी से ICU और SDU में भर्ती किए गए थे। आज 21 कोरोना को लेकर सरकार लोगों को लगातार जागरूक करने का काम कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, उसके अलावा मास्क लगाकर रखें। लेकिन क्या लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है? तस्वीरें तो कुछ यही कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए, कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर इनमें से किसी एक शख्स को भी कोरोना हुआ तो सारे के सारे लोग कोरोना के जद में आ सकते हैं। आपको बता दें कि बस्ती से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन कराने में जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह लेने के लिए ये लोग लाइनों में लगे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कोविड-19 के पालन के लिए नई नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इन गाइडलाइंस का पालन कितना हो रहा है और लोगों में कोरोना का डर कितना है। जब आम जनता ही सहयोग नहीं करेगी तो फिर सरकार क्या करेगी? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव चिन्ह बांटे भी जा रहे थे तो फिर उसके लिए समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर कैसे इतनी बड़ी भीड़ यहां पर लग गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोरोना काल में लोगों में डर कितना है, अंदाजा आपने तस्वीरें देखकर लगा लिया होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल जो थोक विक्रेता हैं उनके लिए चांदी का सौदा साबित हो रहा है। दरअसल सामान की कालाबाजारी करने का सिलसिला थोक विक्रेताओं ने शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि इस सामान को अब औने पौने दामों पर ग्राहकों को बेचा जाएगा, मनमाने दाम वसूले जाएंगे। जो बड़े दुकानदार हैं जिनसे हम खरीद के लाते हैं, ये बहुत ही महंगा माल हम लोगों को दे रहे हैं। यदि ये हमें महंगा देंगे तो हम भी उसी हिसाब से अपने यूपी के फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहां 2 प्रत्याशियों को एक ही चुनाव चिन्ह देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। कायमगंज ब्लॉक में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक ही गांव के 2 उम्मीदवारों को एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया। प्रत्याशी अरविंद गंगवार और अनुराग गंगवार को एक ही चुनाव चिन्ह कन्नी आवंटित किया गया था, जिसके बाद अब पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तो कमर कस रखी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो उम्मीदवार हैं वो जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रधान पद का चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के धर्मनगरिया गांव का यह मामला है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते प्रधान प्रत्याशी को पकड़ा है। पुलिस ने प्रधान प्रत्याशी के पास से 13 एलईडी लाइटें, तार और स्विच बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वोटरों को लुभाने के लिए प्रधान पद का उम्मीदवार करण कठेरिया खंभों पर एलईडी लाइटें लगवा रहा था। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में करण कठेरिया को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि करण कठेरिया ग्राम सभा मसेनी से प्रधान पद का उम्मीदवार है। आरोप है कि वोटरों को लुभाने के लिए इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मथुरा से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां प्रधान पद के उम्मीदवारों को गलत चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए, जिसके बाद दोबारा इन उम्मीदवारों को वापस बुलाकर अपनी गलती को प्रशासन ने सुधारा है। तो त्रिस्तरीय चुनाव में जिला मथुरा के फराह ब्लॉक पर सभी प्रत्याशियों का नामांकन होने के बाद चुनाव चिन्ह दिए गए, जिसमें कुछ प्रधान पद के उम्मीदवारों को पहले गलत चुनाव चिन्ह दे दिया गया था। कुछ घंटों बाद दोबारा फोन करके इन्हें बुलाया गया और फिर से इन्हें सही चुनाव चिन्ह दिया गया। इससे संबंधित मामले को लेकर के अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। घटना चुनाव आयोग के कर्मचारियों की लापरवाही को उजागर कर रही है और अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब इस तरह से गड़बड़ी हो रही है तो क्या पोलिंग बूथों पर इंतजामात दुरुस्त नजर आएंगे? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। यूपी के शाहजहांपुर से हादसे की खबर आई है। दरअसल ट्रेन ने कई वाहनों में टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के शाहजहांपुर में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हुलासनगरा रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के वहां पहुंचने तक गेट बंद नहीं हो सका था, जिसके कारण तेज रफ्तार ट्रेन ने क्रॉसिंग से गुजर रहे ट्रक, डीसीएम, ट्रेलर और 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ राहगीर घायल हैं। घटना के बाद ट्रेन भी पलटते पलटते बची है। हादसे की जानकारी पाकर डीएम, एसपी और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना हुलासनगरा क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन जितेंद्र यादव को सुबह 5:06 पर सूचना मिली कि 3 मिनट बाद वहां से चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन गुजरेगी। उस समय क्रॉसिंग से वाहन गुजर रहे थे। अपने तय समय पर ट्रेन वहां पहुंच गई, लेकिन जो गेटमैन था वो गेट बंद नहीं कर सका। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आज प्रातःकाल लगभग 5:15 बजे बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 5012 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हुल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का एक व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का एक व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है, आर्थिक सहायता की। तो इस प्रकार से 5 मृतकों के परिवारीजनों को, उनके आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आज प्रातः कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां बस और ट्रक में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पंजाब से चलकर बिहार जाने वाली बस कस्बा प्रेमपुर में जैसे ही पहुंची, एक ट्रक से जा टकराई, जिससे करीब 15 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।
रायबरेली से एक घर में आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। आपको बता दें कि इस हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुड़वाल गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देशराज नाम के शख्स के घर पर बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग लग जाने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया था। तकरीबन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अगले महीने उनकी लड़की की शादी है और घर में शादी को लेकर के सामान भी रखा हुआ था जो जलकर बुरी तरह से राख हो गया है। का रो रो कर बुरा हाल है। झांसी से भी आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रौतनपुरा गांव में कई घरों में एक साथ आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तो झांसी के एरस थाना के रौतानपुरा में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दर्जनों घरों में एक के बाद एक भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें भी की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।